हेलो एवरीवन, दिस इज जाहिद मलिक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 3। स्टेटमेंट है टी एंड डेल्टा ऑफ एस इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस c रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर रोटेशंस ऑफ एक्सिस। तो बच्चों, थ्योरम हमें ये कहना चाह रही है कि इस सेकंड डिग्री इक्वेशन में टी और डेल्टा इनवेरिएंट रहते हैं अंडर रोटेशंस ऑफ एक्सिस। मतलब कि जब हम इस सेकंड डिग्री इक्वेशन में रोटेशंस ऑफ एक्सिस इंप्लीमेंट करते हैं तो बच्चों टी और डेल्टा इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आती। तो बच्चों, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि रोटेशंस ऑफ एक्सिस में हमने पिछली वीडियोस में क्या पढ़ा था। तो बच्चों, वहां पर हमने पढ़ा था कि ये हमारे यहाँ पर दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पर होता है ओरिजिन ओ और बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट होता है पी जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई। ओके, अब बच्चों जब हम इस एक्सिस को रोटेट करते हैं थ्रू एन एंगल थीटा तो बच्चों एक्स एक्सिस हमारा कहाँ पर आ जाता था, इस पोजीशन पर, और इसको हम कहते थे न्यू पोजीशन ऑफ एक्स एक्सिस से एक्स डैश। और बच्चों जब हम वाई एक्सिस को डिनोट करते थे तो बच्चों आफ्टर रोटेशन वाई एक्सिस को हम लिखते थे वाई डैश। ओके, अब बच्चों हम क्या करते थे कि यहाँ से ओ और पी को हम मीट करते थे और बच्चों ये हमारा होता था पोजीशंस वेक्टर और बच्चों इस डिस्टेंस को हम बोलते थे आर। अब बच्चों इसके बाद हमने क्या करना होता था कि पी पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता था और बच्चों ये होता था पी एम। और बच्चों सिमिलरली पी पॉइंट से इस एक्स डैश के ऊपर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता था और बच्चों इसको हम बोलते थे पी एन। ओके बच्चों, और बच्चों इस पी पॉइंट को जब हम इस न्यू एक्सिस आफ्टर रोटेशन ऑब्जर्व करते थे तो बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स होते थे एक्स डैश वाई डैश। ओके बच्चों, तो बच्चों इस कंडीशन में हमारे पास दो वैल्यूज आई थी एक्स और वाई की। तो बच्चों एक्स की वैल्यूज हमारे पास थी एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा और बच्चों वाई की वैल्यू हमारे पास थी एक्स डैश साइन थीटा एंड प्लस वाई डैश कॉस थीटा। तो बच्चों ये सब मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये दो पॉइंट्स हैं यहां पर यूज होंगे। ओके, तो बच्चों अब यहां पर हमने क्या करना है कि हेयर जो हमें सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन है वो हमने यहां पर लिख लेनी है एस इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस सी। तो बच्चों ये हमारी सेकंड डिग्री इक्वेशन है। ओके, इसको हमने यहां पर लिख लिया से इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों हमने क्या करना है कि नाउ हमने x और y पॉइंट को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे नाउ पुट x दिस इज इक्वल टू x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा एंड y दिस इज इक्वल टू x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा इन इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों ये जो डायग्राम है ये हमारा रफली है। तो बच्चों इस सारे को मैं मिटा देता हूं क्योंकि बच्चों मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। ओके, तो बच्चों ये सारा हम रब कर देते हैं। पुट और इक्वेशन 1 को भी बच्चों मैं यहां पर लिख लेता हूं से इक्वेशन नंबर 1 एंड x की वैल्यू और y की वैल्यू को बच्चों हमने पुट करना है इन इक्वेशन 1। ओके, तो बच्चों जब हम पुट करेंगे तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें हमारे पास आ जाएगा, ये बन जाएगा एस डैश, जैसे कि बच्चों हमने पिछली वीडियो में किया था थ्योरम नंबर 2 में। और बच्चों इसके बाद जहां पर इस इक्वेशन में जहां जहां पर x है और जहां जहां पर y है उसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा, देखें यहाँ है एक्स स्क्वेयर, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस 2h(xy) x की बच्चों वैल्यू हमारे पास है एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश
साइन थीटा मल्टीप्लाई विद वाई एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। ओके, उसके बाद बच्चों प्लस बी वाई स्क्वायर है तो बच्चों एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद बच्चों प्लस 2GS तो प्लस 2G एक्स की बच्चों वैल्यू हमारे पास है एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा एंड प्लस 2FY की वैल्यू है एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा और बच्चों लास्ट में है प्लस C, उसको हमने एज इट इज यहां पर रखना है। अब बच्चों इसको हम थोड़ा और ओपन कर लेंगे तो बच्चों यहां पर हमारा बन जाएगा S डैश A। अब बच्चों यहां पर A माइनस बी होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा एक्स डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर, ये बच्चों ए स्क्वायर बन गया हमारा। उसके बाद बच्चों प्लस बी स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2AB तो बच्चों ये हमारा बनेगा माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक्स डैश वाई डैश। ओके बच्चों, ये हमारा बन गया। उसके बाद बच्चों यहां पर हमारा बना देखें प्लस 2H। अब बच्चों सबसे पहले हम इस ब्रेसिस को इस ब्रेसिस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों सबसे पहला एलिमेंट है एक्स डैश कॉस थीटा को हम इस सारी ब्रेसिस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हमारा क्या बनेगा एक्स डैश कॉस थीटा मल्टीप्लाई विद एक्स डैश साइन थीटा तो बच्चों ये बनेगा साइन थीटा इनटू कॉस थीटा एक्स डैश का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों एक्स डैश कॉस थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा, मतलब कि बच्चों ये हमारा बनेगा। बच्चों बाकी पार्ट में यहां करता हूं, ये प्लस का है, ये बच्चों प्लस का है प्लस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक्स डैश वाई डैश। ओके बच्चों, उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है माइनस वाई डैश साइन थीटा मल्टीप्लाई विद एक्स डैश साइन थीटा माइनस प्लस माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा वाई डैश एक्स डैश वाई डैश। ओके, माइनस वाई डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा तो बच्चों ये हमारा बनेगा माइनस प्लस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाई डैश स्क्वायर। उसके बाद बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये b को हम एज इट इज यहां पर रखेंगे और बच्चों यहां पर हमारे पास है x डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा होल स्क्वायर तो बच्चों यहां पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा a स्क्वायर एक्स डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2AB तो बच्चों 2AB साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक्स डैश वाई डैश। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हमने ओपन कर लिया। उसके बाद बच्चों हम ये 2G को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रेसिस के तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा देखें प्लस 2G कॉस थीटा एक्स डैश। ओके, और बच्चों ये हमारा क्या बनेगा प्लस माइनस माइनस 2G साइन थीटा वाई डैश 2G साइन थीटा वाई डैश। उसके बाद बच्चों 2F को हम इस ब्रेसिस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हमारा बनेगा 2F साइन थीटा एक्स डैश 2F साइन थीटा एक्स डैश एंड प्लस 2F कॉस थीटा वाई डैश प्लस 2F कॉस थीटा वाई डैश एंड प्लस C बच्चों हमारा यहाँ पर लास्ट में रहेगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों उसके बाद हमने क्या करना है कि इस a को अंदर इस ब्रेसिस के सारे मल्टीप्लाई कर देना है तो बच्चों ये हमारा क्या बनेगा देखें, ये बच्चों हमारा बनेगा a कॉस स्क्वायर थीटा एक्स डैश स्क्वायर। ओके, उसके बाद बच्चों ये बनेगा हमारा प्लस a साइन स्क्वायर थीटा वाई डैश स्क्वायर। उसके बाद बच्चों ये हमारा क्या बनेगा माइनस 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
एक्स डैश वाई डैश। ओके, उसके बाद बच्चों इस 2h को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा, देखें 2h साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक्स डैश होल स्क्वायर। उसके बाद बच्चों ये बनेगा 2h प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2h कॉस स्क्वायर थीटा एक्स डैश वाई डैश। उसके बाद बच्चों यहां पर 2h को यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हमारा बनेगा माइनस 2h साइन स्क्वायर थीटा एक्स डैश वाई डैश। उसके बाद बच्चों प्लस 2h माइनस प्लस 2h साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाई डैश स्क्वायर। उसके बाद बच्चों हम इस b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रेसिस के, तो बच्चों ये हमारा क्या बना, देखें b साइन स्क्वायर थीटा एक्स डैश स्क्वायर, b साइन स्क्वायर थीटा एक्स डैश स्क्वायर। उसके बाद बच्चों b कॉस स्क्वायर थीटा वाई डैश स्क्वायर, तो बच्चों यहां पर हम लिखते हैं प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा वाई डैश स्क्वायर। उसके बाद बच्चों ये हमारा बनेगा 2b प्लस 2b साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक्स डैश वाई डैश एक्स डैश वाई डैश। और बच्चों इस सारे पोर्शन को हम एज इट इज यहां पर लिख देंगे तो बच्चों ये हमारा क्या बना, देखें 2g कॉस थीटा 2g कॉस थीटा एक्स डैश एंड माइनस 2g साइन थीटा वाई डैश एंड प्लस 2f साइन थीटा एक्स डैश एंड प्लस 2f कॉस थीटा वाई डैश। और बच्चों लास्ट में हमारा है प्लस c। तो बच्चों यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब बच्चों बाकी पार्ट करते हैं हम आगे, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स हम यहां तक पहुंच गए थे और आई होप कि आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब बच्चों हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, मतलब कि सबसे पहले हमारे पास एक्स डैश होल स्क्वायर होगा, उसके बाद बच्चों एक्स वाई होगा, वाई स्क्वायर होगा, एक्स होगा, वाई होगा, सी होगा। तो बच्चों उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए बच्चों यहां पर हमने लिख लिया प्रूफ। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे एक्स एस डैश दिस इज इक्वल टू, तो बच्चों देखें एक्स डैश स्क्वायर वाली यहां पर फॉर्म कौन कौन सी है, एक तो बच्चों ये वाली फॉर्म है, ठीक है, इसमें एक्स डैश स्क्वायर प्रेजेंट है। बच्चों सेकंड फॉर्म है ये वाली, दो हो गई, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास थर्ड फॉर्म है ये वाली, ओके, ठीक है बच्चों, ये हो गई। और बच्चों हम और ढूंढ लेते हैं, तो बच्चों और नहीं है, तो बच्चों इसमें से हम क्या करेंगे, इन तीनों फॉर्म में से हम एक्स डैश स्क्वायर निकालेंगे कॉमन। और बच्चों अंदर हमारे पास ब्रेसिस में क्या रहेगा, देखें हमारे पास बच्चों ब्रेसिस में रहेगा a cos स्क्वायर थीटा, a cos स्क्वायर थीटा, और बच्चों यहां से हमारे पास आएगा 2h साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों देखें 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बच्चों हमारा ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो बच्चों यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखें यहां पर बच्चों हमारे पास हो जाएगा, या फिर बच्चों ऐसे करते हैं कि हम डायरेक्टली लिख लेते हैं यहां पर, बाद में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे अगर हम डायरेक्टली करते हैं, ओके, बाद में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो बच्चों यहां पर हम 2h साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को यहां पर लिख लेंगे प्लस 2h साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। और उसके बाद बच्चों b साइन स्क्वायर थीटा को हम यहां पर लिख लेते हैं b साइन स्क्वायर थीटा, और बच्चों यहां पर हमने कॉमन क्या निकाला, एक्स डैश स्क्वायर। उसके बाद बच्चों ये हमारी टर्म हो गई। अब बच्चों हमने जाना है एक्स वाई, मतलब कि एक्स डैश वाई डैश। तो बच्चों एक तो ये रहा एक्स डैश वाई डैश वाला एलिमेंट, और उसके बाद बच्चों एक ये रहा, ठीक है, एक बच्चों ये रहा, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक ये रहा, और बच्चों और है नहीं। तो बच्चों यहां से हम एक्स डैश वाई डैश कॉमा निकालेंगे, तो बच्चों यहां पर हमारे पास टर्म बनेगी, देखें ये बच्चों हमने फर्स्ट यहां पर क्या होगा, देखें माइनस 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। तो बच्चों ये माइनस वाली टर्म है, इसको हम बाद में लिख लेते हैं, या फिर इसको हम पहले भी लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों इसको हम पहले भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहां पर हमारी टर्म आएगी माइनस 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चों इसको हमने यहां पर लिख लिया माइनस 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद बच्चों जो हमारी सेकंड टर्म है वो है माइनस 2h साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे माइनस 2h साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद बच्चों हम बढ़ेंगे आगे, तो बच्चों यहां पर हमारे पास है
2b, एक्चुअली ये टर्म बच्चों हमारे पास हो गई, ओके, ये वाली टर्म बच्चों हमारे पास होगी। उसके बाद बच्चों ये थर्ड टर्म है 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और बच्चों ये हमारे पास तीन टर्म थी, 1 2 3, और बच्चों एक ये टर्म है 2h कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2h कॉस स्क्वायर थीटा। और बच्चों यहां से हमने कॉमन निकाला x डैश y डैश। उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है कि y डैश स्क्वायर वाली टर्म को यहाँ पर हमने ढूंढना है, उसको लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर मैं डालूंगा प्लस, तो बच्चों y डैश वाली टर्म हमारे पास है, देखें एक ये टर्म है, ओके। उसके बाद बच्चों जो सेकंड टर्म है y डैश स्क्वायर वाली, तो बच्चों एक ये टर्म है हमारे पास, 2 हो गई। उसके बाद बच्चों एक ये टर्म है, 3 हो गई। उसके बाद बच्चों और हमारे पास कोई टर्म नहीं है, तो बच्चों ये 3 टर्म है। तो बच्चों फर्स्ट है a साइन स्क्वायर थीटा, हम यहाँ पर लिख लेंगे a साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चों सेकंड टर्म हमारे पास है ये वाली बच्चों -2h साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, -2h साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है y डैश स्क्वायर वाली, तो वो बच्चों है प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, तो बच्चों वो हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। और बच्चों यहाँ से हमने y डैश स्क्वायर निकाला कॉमन। अब बच्चों हमने क्या करना है कि x वाली टर्म को यहाँ पे लिखना है, तो बच्चों x वाली टर्म हमारे पास कौन सी है, ठीक है, ये बच्चों देखें x वाली टर्म है ना यहाँ पर, तो वो बच्चों हमने यहाँ पे लिखनी है। अब तो बच्चों ये भी होगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया कंप्लीट, ये भी। अब बच्चों ये x वाली टर्म है, 2 है बच्चों, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है। तो बच्चों यहाँ पर है 2g cos थीटा और 2f sin थीटा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2g cos थीटा। अब बच्चों एक बात और कि जो हमारे पास x वाली टर्म है उसमें दोनों टर्म्स में, दोनों एलिमेंट में बच्चों क्या है, 2 प्रेजेंट है। तो बच्चों हम 2 को भी कॉमन यहाँ निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आएगा g cos थीटा एंड प्लस f sin थीटा एंड प्लस f sin थीटा। और बच्चों यहां से हमने निकाला कॉमन x डैश। उसके बाद बच्चों हम y वाली टर्म को निकाल सकते कॉमन, तो बच्चों y वाली टर्म ये रही, एक ये वाली और बच्चों एक ये वाली। तो बच्चों जो इसको हम निकालेंगे कॉमन, तो बच्चों यहां से हमने 2 भी निकालना है क्योंकि दोनों में 2 प्रेजेंट है। तो बच्चों ये होगा f cos थीटा माइनस g sin थीटा। और बच्चों यहाँ पर होगा y डैश। और बच्चों लास्ट में क्या होगा, ये जो c रह गया, तो बच्चों लास्ट में लिखेंगे प्लस c। तो बच्चों हम यहाँ तक पहुंच गए। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है, तो बच्चों उससे पहले मैं इतना रब कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि आगे हमने क्या करना है। नाउ स्टूडेंट्स एक बात और है कि जो हमारे पास ये x डैश और y डैश वाली टर्म है, तो यहाँ पर सारे एलिमेंट में 2 प्रेजेंट है। तो बच्चों यहाँ से भी हम 2 निकाल सकते हैं कॉमन, ठीक है बच्चों, यहाँ से भी हम जो 2 है वो कॉमन निकाल सकते हैं, ओके। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, देखें यहाँ पर हमने 2 निकाल लिया बच्चों कॉमन, तो बच्चों आगे हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा, ओके। तो बच्चों ये हमारा बन गया 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस h साइन स्क्वायर थीटा प्लस b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस h कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों एक बार इसको मैं टैली कर लेता हूँ, माइनस a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास था माइनस, ओके, यहाँ माइनस हमारे पास, ओके, ठीक है, माइनस a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड माइनस h साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड प्लस h कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये हमने जो कैलकुलेशन करनी है बड़ी ध्यान से करनी है बच्चों, तो इसलिए मैं बार बार टैली कर रहा हूँ। उसके बाद बच्चों हमने यहाँ पर चेक क्या करना है, t एंड डेल्टा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ गई है। तो सबसे पहले बच्चों हम जो t है वो चेक करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे t डैश दिस इज इक्वल टू, तो बच्चों ये क्या होता है, ट्रेस होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रेस। और बच्चों ट्रेस हमारा जो है उसको हम t डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। और बच्चों वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x डैश स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y डैश स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x डैश स्क्वायर एंड प्लस कोफिशिएंट ऑफ y डैश स्क्वायर। तो बच्चों x डैश स्क्वायर का जो हमारा कोफिशिएंट है वो क्या है बच्चों, देखें ये रहा बच्चों हमारा x डैश स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट है बच्चों यहाँ पे हम लिख लेंगे a cos स्क्वायर थीटा प्लस 2h साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा।
बी साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद बच्चों y डैश स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a साइन स्क्वायर थीटा, a साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2h साइन थीटा इनटू कॉस थीटा एंड प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये हमारा देखें क्या बनेगा, तो बच्चों यहाँ पर है प्लस 2h साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बच्चों यहाँ पर है माइनस 2h साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों ये दोनों एलिमेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखें तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं t डैश दिस इज इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ पर है a कॉस स्क्वायर थीटा और बच्चों यहाँ पर है a साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से बच्चों हम a को निकाल सकते हैं कॉमन, तो बच्चों अंदर क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और बच्चों यहाँ से भी b साइन स्क्वायर थीटा और b कॉस स्क्वायर थीटा में से हम b को निकाल सकते हैं कॉमन, तो बच्चों अंदर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और बच्चों हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे, तो बच्चों जब हम यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो बच्चों ये हमारा देखें क्या बनेगा, a प्लस बी और बच्चों a प्लस बी हमारा t के इक्वल आ गया। तो बच्चों यहाँ पर हमने प्रूव कर लिया कि जो t डैश है वो t के इक्वल है। ओके बच्चों, अब बच्चों हमने आगे देखे क्या करना है कि हमने ट्रेस को यहाँ पर प्रूव कर लिया है कि वो जो ट्रेस है उसमें हमारे पास कोई भी चेंजेस नहीं आई, मतलब कि वो इनवेरिएंट है। अब बच्चों हम आगे डेल्टा देखते हैं, मतलब हमने आगे प्रूफ करना है कि डेल्टा जो डैश होगा इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो डेल्टा के इक्वल होगा। ठीक है, वो बच्चों हम करते हैं आगे, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। तो नाउ स्टूडेंट्स अब हम चेक करेंगे सेकंड पॉइंट जो हमारा है डिस्क्रिमिनेंट। तो बच्चों यहाँ पर हम चेक करेंगे डेल्टा डैश। तो बच्चों उसका फॉर्मूला होता है हाफ कोफिशिएंट ऑफ h कोफिशिएंट। तो बच्चों उसका फॉर्मूला होता है हाफ कोफिशिएंट ऑफ x डैश y डैश का होल स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डैश स्क्वायर मल्टीप्लाई विद कोफिशिएंट ऑफ y डैश स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास डेल्टा डैश क्या बना देखें, तो बच्चों हाफ कोफिशिएंट ऑफ x डैश y डैश। तो बच्चों ये हमारा है x डैश y डैश, इसका हाफ क्या होगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा बस। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे देखें, माइनस a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड माइनस h साइन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड प्लस h कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये हमने देखे क्या लिखा है, देखें कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों देखें पहले मैं ये वाली जो वैल्यूज है दोनों ये बाद में लिखता हूं, यहाँ पर माइनस पाके इसको पहले थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेता हूं। बच्चों देखें, तो बच्चों यहाँ पर है माइनस a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बच्चों यहाँ पर है प्लस b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों में से कॉमन निकाल लूँ तो बच्चों अंदर क्या बच जाए, देखें यहाँ से b बचेगा और बच्चों यहाँ से माइनस a बचेगा। तो बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ b माइनस a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और बच्चों ये देखें यहाँ से इसमें से और इसमें से, अब बच्चों इन दोनों का हमारा हो गया है। अब बच्चों इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ कि h कॉमन निकाल सकता हूं। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, देखें अगर मैं h बच्चों कॉमन निकालूंगा तो बच्चों ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो बच्चों मैं ऐसे ही लिखूंगा और बच्चों इसको मैं रब कर दूंगा। देखें मैं डायरेक्टली बच्चों कर रहा हूं कि आपका टाइम भी बचे एग्जाम में और आप को सही तरह समझ भी आए। ओके, तो बच्चों यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको, देखें b माइनस a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड प्लस h कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है कि वो वैल्यूज है वो हमने पुट करनी है कोफिशिएंट ऑफ x डैश स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ y डैश स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा देखें क्या बनेगा, तो बच्चों x डैश स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब बच्चों यहां पर है देखें 2h साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो हमारा होता है ये बच्चों हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चों हमारा जो होता है
वो होता है साइन 2 थीटा के इक्वल। वो क्या होता है? साइन 2 थीटा के इक्वल। तो बच्चों यहां पर हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर साइन 2 थीटा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, देखें ये बनेगा h साइन 2 थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमारा इक्वल होता है साइन 2 थीटा के इक्वल। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, h साइन 2 थीटा। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे h साइन 2 थीटा। उसके बाद बच्चों यहां पर है प्लस b साइन स्क्वायर थीटा को हम एज इट इज यहां पर लिख लेंगे b साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद बच्चों अब यहां पर जो बच्चों नेक्स्ट एलिमेंट है ये वाला, ये बच्चों मल्टीप्लाई में है। तो बच्चों यहां पर मैं लिखूंगा मल्टी, देखें बच्चों ये पॉइंट है, ये मल्टीप्लाई का पॉइंट है। ठीक है, ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है। ओके, तो बच्चों ये ब्रेसेस और ये ब्रेसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए बच्चों मैंने यहां पर लिखा क्योंकि यहां पर जगह नहीं है साथ में। अब बच्चों हमने ये देखें क्या करना है कि यहां पर हम लिखना है कि वाई डैश स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो बच्चों वाई डैश स्क्वायर हमारे पास कहां पर है, ये रहा, इसका कॉफिशिएंट बच्चों ये है a साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहां पर भी है -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों ये बन जाएगा -h साइन 2 थीटा। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे -h साइन 2 थीटा। ओके, उसके बाद बच्चों हमने यहां पर देखे क्या करना है कि यहां पर अब हमारे पास है प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों उसको हम यहां पर लिख लेंगे प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमने देखे आगे क्या करना है। अब बच्चों इतना करने के बाद हमारे पास बच्चों यहाँ पर फॉर्मूले में स्क्वायर था, तो बच्चों यहाँ पर हम स्क्वायर भी डाल देंगे। अब बच्चों इतना हमारा हो गया, तो उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, इसको और सॉल्व करना है। यहाँ पर बच्चों हम a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन बच्चों उससे पहले मैं थोड़ा इसको थोड़ा सा और ज़्यादा मॉडिफाइड करना चाहूँगा। तो बच्चों अगर मैं देखें यहाँ पर बच्चों हमारे पास है b माइनस ए। ओके, तो बच्चों ये क्या है, स्क्वायर के अंदर प्रेजेंट है। ये क्या है, स्क्वायर के अंदर प्रेजेंट है। तो बच्चों अगर मैं यहां पर लिखूं 1/4, ठीक है, यहां पर मैं लिखूं 1/4, तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर मैंने 2 लगाया, इन दोनों में मैंने क्या लगाया, 2 लगाया। मैं बताता हूं आपको बच्चों मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैं बताता हूं आपको। cos थीटा एंड प्लस 2h cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये साथ साथ आप नोट करते जाएं। ठीक है, अब बच्चों देखें मैंने क्या किया, यहां पर बच्चों 2, यहां पर 4 लगाया। यहां बच्चों नीचे मैंने 4 इसलिए लगाया क्योंकि मैंने इसको अरेंज करना था, कंपनसेट करना था। अगर इस ब्रेसिस के अंदर 2 है और ये इसका होल स्क्वायर है, और बच्चों जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो बच्चों बाहर 1/4 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि बच्चों अगर ये वाले 2 को और ये वाले 2 को मैं कॉमन निकालूं तो बच्चों बाहर क्या निकलेगा, 4 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो बच्चों 4/4 ये बच्चों आपस में कैंसिल होके यहां पर 1 बन जाएगा। तो बच्चों हमने क्या करना है कि हमने इसको अरेंज करना है, इसलिए हमने अपनी सहूलत के लिए यहां पर 1/4 डाला और अंदर 2 डाल दिया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखें यहां पर हमारा बनता है फॉर्मूला। यहां पर बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा, देखें यहां बनेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों ये बन गया साइन 2 थीटा, और बच्चों cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बच्चों हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा cos 2 थीटा के इक्वल होता है। ओके, और बच्चों यहाँ पर 2h भी आएगा, और बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, ओनली b माइनस ए आएगा, क्योंकि बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमारा साइन 2 थीटा बन गया, b माइनस ए बच्चों हमारा यहाँ पर आ गया, और बच्चों यहाँ पर 2h हमारा यहाँ पर आ गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा cos 2 थीटा बन गया। तो बच्चों यहाँ पर मैं डायरेक्टली भी चेंजेस कर सकता हूँ। अगर बच्चों मैं यहाँ पर 1/4 लगा दूं बाहर, ओके, तो बच्चों यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा। यहाँ बच्चों मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा, और बच्चों बीच में क्या आएगा, प्लस। ओके, अब बच्चों यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 2h cos 2 थीटा, 2h cos 2 थीटा। तो बच्चों ये आपने नेक्स्ट लाइन में करना है, मैंने डायरेक्टली कर दिया है आपको समझा के कि मैंने ऐसा क्यों किया। ओके, अब बच्चों ये करने के बाद इसको थोड़ा बच्चों मैं क्लीन करके लिख देता हूं कि ये हमारा क्या बनेगा, देखें -b/a साइन 2 थीटा एंड 2h cos 2 थीटा, और बच्चों उसके बाद मैंने ये सारा लिखना है। ठीक है, तो बच्चों इसको मैं थोड़ा सा और अरेंज कर लेता हूं। तो बच्चों यहां पर हमारे पास आ जाएगा, देखें यहां आ गया स्क्वायर। ओके, और यहां बच्चों माइनस था। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है, देखें अब बच्चों आगे 1/4 हम यहां पर लगाएंगे, और बच्चों यहां पर मैं इसको ऐसे ही रख लूंगा। ठीक है, b माइनस ए साइन 2 थीटा प्लस 2h cos 2 थीटा
का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर देखें, ये जो कोस स्क्वायर थीटा है इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे, और बच्चों कोस स्क्वायर थीटा हमारा इक्वल होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो बच्चों ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। ओके, और बच्चों एच हम यहां पर रखेंगे, और बच्चों साइन 2 थीटा हमारा इक्वल होता है किसके, ये होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ओके बच्चों, बच्चों यहां पर है प्लस बी। एक्चुअली बच्चों एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं, कहीं गलती तो नहीं हो रही हमारी। तो बच्चों यहां पर हमारे पास है, बच्चों यहां थोड़ी सी हमारी गलती हुई है कि हाँ, तो बच्चों ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया है। एक्चुअली ये बच्चों बी साइन स्क्वायर थीटा हमारा इक्वल होता है, देखें यहां पर मैं लगाया कोस स्क्वायर थीटा हमारा इक्वल होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। बच्चों यहां पर मैंने बी लिखा, और साइन स्क्वायर थीटा बच्चों हमारा इक्वल होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। और बच्चों ये प्लस एच साइन 2 थीटा, इसको मैं साइड में यहां पर लिख लूंगा साइन 2 थीटा। और बच्चों ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रेसिस के साथ, तो बच्चों यहां पर भी हम साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा, देखें 1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। और बच्चों यहां पर है प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा, तो बच्चों इसको हम लिखेंगे प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा बच्चों हमारा इक्वल होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। और बच्चों यहां पर है माइनस एच साइन 2 थीटा, तो बच्चों इसको मैं लिखूंगा माइनस एच साइन 2 थीटा। ठीक है बच्चों, इतना बच्चों हमारा हो गया। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है, तो उससे पहले बच्चों आप इतना नोट कर ले, फिर हम आगे बात करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, एक बार और मैं थोड़ा इसको और अरेंज कर लेता हूं। तो बच्चों यहां पर है 1/4, हमने इसको ऐसे ही लिख लिया। और बच्चों यहां पर है बी माइनस ए साइन 2 थीटा एंड प्लस 2h कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखें यहां पर 1/2 प्रेजेंट है, यहां पर 1/2 प्रेजेंट है। ओके, अब बच्चों इतने में से, क्योंकि ये ब्रेसिस और ये ब्रेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो बच्चों अगर मैं इस ब्रेसिस में से 1/2 निकालूं कॉमन बाहर, और बच्चों इस ब्रेसिस में से मैं 1/2 निकालूं कॉमन बाहर, तो बच्चों बाहर क्या आएगा 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/4। ठीक है बच्चों, ये माइनस साइन है, 1/4 बाहर आया। और बच्चों उसके बाद ये हमारा क्या बन जाएगा, देखें यहां से मैंने 1/2 का एलसीएम लेके मैंने इसको कॉमन निकाल लिया। तो बच्चों यहां पर बच जाएगा बाकी ए 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा। और बच्चों यहां पर बचेगा प्लस बी 1 माइनस कोस 2 थीटा, प्लस बी 1 माइनस कोस 2 थीटा। और बच्चों यहां पर देखें, यहां पर डिनोमिनेटर में 2 प्रेजेंट था, यहां पर 2 प्रेजेंट था, लेकिन बच्चों यहां पर कुछ नहीं प्रेजेंट था, मतलब 1 प्रेजेंट था। जब बच्चों इसका हमने एलसीएम लिया होगा, क्योंकि हमने बाहर कॉमन निकाला है, तो बच्चों तीनों में से कॉमन निकलेगा, तो बच्चों यहां पर हमारा 2 आ जाएगा, 2h साइन 2 थीटा। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे प्लस 2h साइन 2 थीटा। ठीक है बच्चों, और बच्चों ये मल्टीप्लाई हमारा हो रहा है किसके साथ, ये हमारी ब्रेसिस है बच्चों दूसरी। यहां से बच्चों हम 1/2 हम निकालेंगे कॉमन, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा ए 1 माइनस कोस 2 थीटा। और बच्चों यहां पर हमारा बनेगा प्लस बी 1 प्लस कोस 2 थीटा। और बच्चों यहां पर हमारा बनेगा माइनस, देखिए बच्चों यहां पर भी सेम वही कंडीशन है, तो बच्चों यहां पर 2 बन जाएगा 2h साइन 2 थीटा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, हम यहाँ तक पहुँच गए थे। तो बच्चों यहाँ पर यही है कि 1/4 बी माइनस ए साइन 2 थीटा प्लस 2h कोस 2 थीटा का होल स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पर है माइनस 1/4 ए 1 प्लस कोस 2 थीटा प्लस बी 1 माइनस कोस 2 थीटा प्लस 2h साइन 2 थीटा। बच्चों ये जो ब्रेसिस यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ पर हमने क्लोज कर दी। उसके बाद बच्चों मल्टीप्लाई में है a 1 माइनस कोस 2 थीटा प्लस b 1 प्लस कोस 2 थीटा माइनस 2h साइन थीटा। उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, देखें तो बच्चों इस ब्रेसिस को तो हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे, इसको बच्चों हम बाद में ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों वो हम बाद में करेंगे। पहले बच्चों इन दोनों ब्रेसिस को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा b माइनस ए साइन 2 थीटा। ओके, उसके बाद बच्चों प्लस 2h कोस 2 थीटा को हमने एज इट इज बच्चों यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद बच्चों ये 1 - 4 को हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 - 4। ओके,
उसके बाद बच्चों देखें, इसमें a को इस ब्रेसिस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा a और a cos थीटा प्लस a cos 2 थीटा। ओके, उसके बाद बच्चों प्लस b को मैं इस ब्रेसिस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस cos 2 थीटा, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा प्लस b माइनस b cos 2 थीटा। उसके बाद बच्चों प्लस 2h sin 2 थीटा हमारा एज इट इज यहाँ पर रहेगा, 2h sin 2 थीटा बच्चों हमारा एज इट इज यहाँ पर रहेगा। अब बच्चों देखें a प्लस बी हम एक साथ रख सकते हैं। ओके, अब बच्चों यहाँ पर देखें a है और यहाँ पर माइनस b है, दोनों में cos 2 थीटा है, दोनों में cos 2 थीटा है, तो बच्चों यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं। वो बच्चों हम आगे भी कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम कर लेंगे। तो बच्चों इससे पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये देखिए बच्चों a को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, a माइनस a cos 2 थीटा बन जाएगा बच्चों यहाँ पर हमारा, एंड प्लस b cos 2 थीटा बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा, और माइनस 2h sin 2 थीटा को बच्चों हमने यहाँ पर एज इट इज लिख लिया। बच्चों एक बार फिर बता रहा हूँ, ये ब्रेसिस और ये ब्रेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं, तो बच्चों देखें 1/4 इस ब्रेसिस को मैं दोबारा एज इट इज बच्चों यहाँ पर रख लूंगा, b माइनस a sin 2 थीटा एंड प्लस 2h cos 2 थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1/4। अब बच्चों देखें a और a प्लस बी को बच्चों मैं यहाँ पर रख लेता हूँ a प्लस बी। ओके, ये बच्चों हमने यहाँ पे रख लिया साथ में ये ब्रेसेस डाल के। अब बच्चों यहाँ से देखें a cos 2 थीटा एंड माइनस b cos 2 थीटा से बच्चों हम cos 2 थीटा निकालते हैं कॉमन, तो बच्चों अंदर अब हमारा क्या बच जाएगा, a माइनस b, क्योंकि बच्चों यहाँ पर a है और यहाँ पर b है और बच्चों b के आगे माइनस, तो बच्चों ये हमारा बनेगा a माइनस b cos 2 थीटा, और बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा देखें, यहाँ पर हमारा यही रहेगा प्लस 2h sin 2 थीटा मल्टीप्लाई विद, तो बच्चों यहाँ पर हमारा बनेगा a प्लस बी। ठीक है बच्चों, ये a और ये b हमने एक साथ रख लिया अपने ब्रेसिस के अंदर। अब बच्चों देखिए यहाँ पर है माइनस a और प्लस b, तो बच्चों यहाँ से हम माइनस निकाल लेते हैं कॉमन, मतलब माइनस cos 2 थीटा हम निकालते हैं कॉमन, तो बच्चों हमारा अंदर क्या बनेगा देखें, यहाँ पर a बन जाएगा और बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस b। ओके, और बच्चों इसको हम लिख लेंगे cos 2 थीटा, और बच्चों यहाँ पर माइनस 2h sin 2 थीटा को हम एज इट इज यहाँ पर बच्चों लिख लेंगे। ओके, तो बच्चों हमारा इतना हो गया। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है देखें, तो बच्चों आगे इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करेंगे। तो बच्चों और सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों ब्रेसिस को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन बच्चों उससे पहले हम इस ब्रेसिस को भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों उससे पहले अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर ले तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, देखें डेल्टा 1/4 b माइनस a sin 2 थीटा एंड प्लस 2h cos 2 थीटा को बच्चों हमने एज इट इज यहाँ पर रख लिया होल स्क्वायर को। अब बच्चों 1/4 को मैं ऐसे ही रखूंगा। अब बच्चों देखें यहाँ पर ये ब्रेसिस को और बच्चों ये ब्रेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बच्चों सबसे पहले मैं उठाता हूँ ये वाला एलिमेंट a प्लस बी, तो बच्चों a प्लस बी एक एलिमेंट को मैं इस सारी ब्रेसिस का मल्टीप्लाई करूंगा, तो बच्चों ये क्या हमारा क्या बनेगा देखें, a प्लस बी मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर मैंने किया हुआ है रफली, ये बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली लंबी कैलकुलेशन है, थोड़ा टाइम ना लगे। तो बच्चों देखें a प्लस बी को फिर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो बच्चों ये हमारा बनेगा a प्लस बी a माइनस बी। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर प्लस माइनस हमारा माइनस बनेगा, तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख दूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों इन दोनों ब्रेसिस को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, देखिए बच्चों मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। आप बच्चों एक एलिमेंट को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना, फिर बच्चों सेकंड एलिमेंट को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करना पूरे के साथ। यहाँ बच्चों 3 एलिमेंट है, देखें 1 2 3, और बच्चों यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है 1 2 3। पहले बच्चों a प्लस बी को इसके होल के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर बच्चों a माइनस बी कोस 2 थीटा को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर बच्चों 2h sin 2 थीटा को हमने इस सारी ब्रेस के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास बनेगा a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस 2 थीटा एंड देन माइनस 2a प्लस बी माइनस 2a प्लस बी h, या फिर बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2h माइनस 2h a प्लस बी
साइन टू थीटा, साइन टू थीटा। ओके, उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारे पास आएगा प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कोस टू थीटा, कोस टू थीटा, एंड देन माइनस ए माइनस बी होल स्क्वेयर कोस स्क्वेयर टू थीटा, कोस स्क्वेयर टू थीटा, एंड देन माइनस 2h ए माइनस बी साइन टू थीटा इंटू कॉस टू थीटा, साइन टू थीटा इंटू कॉस टू थीटा, एंड देन प्लस 2ha प्लस बी, 2ha प्लस बी, और इसके साथ ही मल्टीप्लाई बच्चों हमारे साथ है साइन टू थीटा, साइन टू थीटा। ये बच्चों साइन टू थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई में है, या फिर बच्चों मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पर जगह नहीं है तो बच्चों मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ कि इसको मैं लिख लूँगा प्लस 2h ए प्लस बी साइन टू थीटा, एंड देन माइनस 2h ए माइनस बी साइन टू थीटा इंटू कॉस टू थीटा, साइन टू थीटा इंटू कॉस टू थीटा, एंड देन माइनस 4h स्क्वेयर साइन स्क्वेयर टू थीटा, साइन स्क्वेयर टू थीटा। ओके बच्चों, तो बच्चों आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमने इन दोनों ब्रेसेस को मल्टीप्लाई किया तो बच्चों हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। ओके, तो बच्चों इतना हम नोट कर ले, मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस टू थीटा माइनस 2h ए प्लस बी बेसिस के अंदर साइन टू थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेसिस के अंदर कोस टू थीटा माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर टू थीटा माइनस 2h ए माइनस बी साइन टू थीटा इंटू कोस टू थीटा प्लस 2h ए प्लस बी साइन टू थीटा माइनस 2h ए माइनस बी साइन टू थीटा इंटू कोस टू थीटा माइनस 4h स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा। ठीक बच्चों, इतना हो गया। अब बच्चों हम आगे करते हैं, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, हमारी ये वाली फॉर्म पीछे बन गई थी, एस डैश इक्वल टू 1/4 ब्रेसेस बी माइनस ए साइन टू थीटा प्लस 2h कोस टू थीटा होल स्क्वेयर माइनस 1/4 ब्रेसेस के अंदर a प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू कॉस टू थीटा माइनस 2 ब्रेसिस के अंदर a प्लस बी इंटू एच इंटू साइन टू थीटा। ठीक है बच्चों, ये साइन टू थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जगह नहीं थी तो हमने यहाँ पर लिख दिया, आप कंफ्यूज मत होना। प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कॉस टू थीटा माइनस ए माइनस बी होल स्क्वेयर cos स्क्वेयर टू थीटा माइनस 2ha माइनस बी साइन टू थीटा इंटू cos टू थीटा प्लस 2ha प्लस बी साइन टू थीटा माइनस 2ha माइनस बी साइन टू थीटा इंटू cos टू थीटा माइनस 4h स्क्वेयर साइन स्क्वेयर टू थीटा। अब बच्चों हमने नेक्स्ट क्या करना है, हेयर एस डैश। अब बच्चों देखें, ये जो एक ब्रेसिस है ये वाली, और बच्चों ये जो दूसरी ब्रेसिस है जो कि यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पर क्लोज्ड हुई है, दोनों के आगे 1/4 है। तो बच्चों मैं अब क्या करूँगा कि ये वाली ब्रेसिस और जो ब्रेसिस ये वाली है जो यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पर एंड हुई है, इन दोनों में से 1/4 को कॉमन निकालूंगा। ओके, तो बच्चों इसके लिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा करली ब्रेसिस। अब बच्चों यहाँ पर देखें, जो ये फर्स्ट ब्रेसिस है हमारी, इसका है होल स्क्वेयर b माइनस ए साइन टू थीटा प्लस 2h कोस टू थीटा का होल स्क्वेयर। तो बच्चों यहाँ पर मैं a प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। तो बच्चों ये हमारा देखें क्या बन जाएगा, इसको बच्चों मैं ब्रेसिस के अंदर रखूँगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों a हमारा ये है, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा b माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा। उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे b का स्क्वायर मतलब कि 2h कोस टू थीटा का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 4h स्क्वायर कोस स्क्वायर टू थीटा। उसके बाद बच्चों प्लस 2ab। तो बच्चों यहाँ पर 2 ऑलरेडी है b में, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ओके, उसके बाद बच्चों b माइनस ए, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, या फिर बच्चों ये h जो है हमारा इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद b माइनस ए। ओके, उसके बाद बच्चों साइन टू थीटा इंटू cos टू थीटा, साइन टू थीटा
इंटू कॉस 2 थीटा। अब बच्चों एक बात और कि ये जो मैंने फॉर्म लिखी है, फर्स्ट ब्रेसिस को मैंने ओपन किया है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है 4 sin 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। और बच्चों जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था कि sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और अगर बच्चों हम यहाँ पर एंगल में 2 कर दें, मतलब कि 2 इंटू साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा कर दे, तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में उसका डबल हो जाएगा, मतलब कि साइन 4 थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 थीटा था बच्चों तो यहाँ पर 1 था थीटा। ओके, और अगर बच्चों यहाँ पर 4 थीटा है तो यहाँ पर एंगल में 2 होगा। तो बच्चों देखें यहाँ पर भी यही बनेगा। देखें ये जो यहाँ पर 4 है तो इससे बच्चों मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ ओनली, बच्चों एक 2 यहाँ लगा देता हूँ। तो बच्चों देखिए क्या बन जाएगा 2 sin 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, मतलब कि साइन 4 थीटा। तो बच्चों यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ साइन 4 थीटा। ओके, तो बच्चों यहाँ पर मैं इसको रब करके सही तरह लिख देता हूँ 2h b माइनस ए साइन 4 थीटा। ठीक है बच्चों। और बच्चों ये जो ब्रेसिस थी इसको मैंने क्लोज कर लिया, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पर क्लोज कर लिया, मतलब फर्स्ट ब्रेसिस हमारी कंप्लीट हो गई। अब बच्चों हमने आगे क्या करना देखें। अब बच्चों नेक्स्ट है, देखें यहाँ पर है माइनस, तो बच्चों ये माइनस को मैं माइनस ही रखूंगा। और बच्चों यहाँ पर ये वाली जो ब्रेसिस है इसको मैं सोल्व करूंगा। और अभी बच्चों मैंने इस माइनस को इस ब्रेसिस के अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया है, ठीक है, ये मैं बाद में करूंगा। तो बच्चों ये है माइनस 1/4 को हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया। अब बच्चों ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बच्चों इसको मैं एज इट इज यहाँ पर रख लूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस 2 थीटा, तो बच्चों इसको भी मैं यहाँ पर लिख लूंगा माइनस, मैं यहाँ लिखता हूँ माइनस माइनस, और बच्चों यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। ओके बच्चों, ओके। उसके बाद बच्चों माइनस 2ab साइन 2 थीटा को भी बच्चों मैं यहाँ पर लिख लूंगा एज इट इज माइनस 2h a प्लस बी साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। ओके, उसके बाद बच्चों प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा को भी मैं एज इट इज यहां पर लिख लूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस 2 थीटा। उसके बाद बच्चों माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 2 थीटा को भी मैं बच्चों एज इट इज यहां पर लिख लूंगा a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 2 थीटा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है माइनस 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। तो बच्चों ये वही फॉर्मूला बन गया साइन 4 थीटा। तो बच्चों इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखें यहाँ है माइनस एच, ठीक है, माइनस एच ए माइनस बी साइन 4 थीटा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है 2ha प्लस बी साइन 2 थीटा। तो बच्चों यहाँ पर है साइन प्लस का, तो बच्चों यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ प्लस 2ha प्लस बी साइन 2 थीटा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है देखें 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, दिस इज साइन 4 थीटा। तो बच्चों यहाँ पर माइनस एच ए माइनस बी, इसको हम एज इट इज बच्चों यहाँ पर लिखेंगे, और बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे साथ में मल्टीप्लाई विद साइन 4 थीटा। और बच्चों लास्ट में है माइनस 4h स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा को भी बच्चों हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे माइनस एच 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब बच्चों हमने देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं। तो बच्चों फर्स्ट एलिमेंट है देखें ये है माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस 2 थीटा, और बच्चों यहाँ पर सेम है देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस 2 थीटा, और ये है प्लस का। तो बच्चों एक ये वाला एलिमेंट और ये वाला जो एलिमेंट है आपस में कैंसिल हो गए। उसके बाद बच्चों माइनस 2ha प्लस बी साइन 2 थीटा, और उसके बाद प्लस 2ha प्लस बी साइन 2 थीटा, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए। ओके बच्चों, उसके बाद बच्चों हमने और देखना है कि और कोई एलिमेंट यहाँ पर कैंसिल हो रहा है कि नहीं। तो बच्चों और कोई एलिमेंट यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा। तो बच्चों यहाँ पर देखें हमारे पास जो बचेगा, अब देखिए बच्चों मैं क्या करूँगा कि इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लूँगा। ओके, तो बच्चों देखिए एस डैश 1/4 करली ब्रेसेस। अब बच्चों देखें यहाँ पर मैं एज इट इज इसको बच्चों यहाँ पर लिख लूँगा b माइनस ए
होल स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर 2 थीटा, ओके, एंड प्लस 4h स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और बच्चों ये वाला प्लस 2h b माइनस a साइन 4 थीटा। उसके बाद बच्चों देखिए ये माइनस है, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर। उसके बाद बच्चों देखिए ये माइनस है, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, बच्चों ये भी कैंसिल हो गया। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा, कोस स्क्वायर 2 थीटा, ओके बच्चों। उसके बाद बच्चों देखें यहाँ पर है माइनस एच ए माइनस बी साइन 4 थीटा, और बच्चों यहाँ पर है माइनस एच ए माइनस बी साइन 4 थीटा, मतलब कि बच्चों माइनस माइनस प्लस सेम एलिमेंट है, माइनस माइनस है, तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2h, ओके, दोनों को ऐड करना है बट साइन माइनस का, माइनस 2h ए माइनस बी साइन 4 थीटा, ओके। तो बच्चों देखें ये माइनस माइनस प्लस बनेगा माइनस, लेकिन बच्चों ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस, ओके बच्चों। उसके बाद बच्चों माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, प्लस 4h स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो बच्चों अब हमने देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट हमारे कैंसिल हो रहे हैं। तो बच्चों फर्स्ट जो हमारा यहाँ पर कैंसिल हो रहा है वो है 2h b माइनस ए। तो बच्चों देखें यहाँ पर है 2h b माइनस ए साइन 4 थीटा, और बच्चों यहाँ पर है 2h a माइनस बी साइन 4 थीटा। अगर बच्चों मैं इसको a माइनस बी था, इसको मैं अगर b माइनस ए करूं तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि बच्चों मैंने माइनस को निकाल लिया कॉमन, ठीक है ना। यहाँ पर a माइनस बी था, मैंने b माइनस ए किया तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और बच्चों देखें अब ये सेम हो गए और साइन डिफरेंट डिफरेंट हो गए, प्लस माइनस, तो बच्चों ये वाले एलिमेंट आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है बच्चों। ये पहली बात हमारी हो गई। अब बच्चों जो दूसरी बात है कि यहाँ पर है b माइनस ए का स्क्वायर, तो बच्चों देखें यहाँ पर एक बात और है, यहाँ पर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर बच्चों मैं इसमें से माइनस निकालूं तो बच्चों इसमें से मैंने माइनस निकाला तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, b माइनस ए, ठीक है, b माइनस ए, ओके। लेकिन बच्चों जो बाहर निकलेगा माइनस, यहाँ पर स्क्वायर है तो बच्चों यहाँ पर -1 का स्क्वायर निकलेगा, और बच्चों -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर को, a माइनस बी होल स्क्वायर को बच्चों हम b माइनस ए होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम माइनस निकालेंगे तो उसका स्क्वायर निकलेगा बाहर और वो 1 के इक्वली होता है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर a माइनस बी था, हमने b माइनस ए किया, माइनस कॉमन निकाला तो बच्चों यहाँ पर माइनस बन गया था, ठीक है ना। लेकिन बच्चों यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर साइन में कोई चेंज नहीं आएगी, ओके बच्चों। तो बच्चों ये बात हमारी हो गई। अब बच्चों हमें नेक्स्ट क्या करना है देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास कितने एलिमेंट यहाँ पर बाकी बच गए, एक ये बच गया, एक ये बच गया, 2 एंड 3 एंड 4। तो बच्चों देखें अब हमने क्या करना है, देखें s डैश 1/4 को बच्चों हमने एज इट इज यहाँ पर लिख लिया। तो अब बच्चों हमने देखें ये यहाँ पर हमें डालनी है कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। यहाँ पर बच्चों हमने कर्ली ब्रेसेस ही डालनी थी, हमने वो डाली नहीं, आई एम सो सॉरी। ये बच्चों जो कर्ली ब्रेसेस हमने स्टार्ट की थी यहाँ पर हमने एंड भी करनी थी, ओके। तो बच्चों यहाँ पर भी हमने ये कर्ली ब्रेसेस को एंड करना है। अब बच्चों देखें ये है b माइनस ए का होल स्क्वायर, और बच्चों यहाँ पर है b माइनस ए का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट देखें, तो बच्चों यहाँ पर है b माइनस ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, और बच्चों यहाँ पर है b माइनस ए का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा। तो बच्चों इसमें से अगर हम b माइनस ए का होल स्क्वायर निकाल ले कॉमन, तो बच्चों अंदर क्या बाकी बच जाएगा, ब्रेसेस के। तो बच्चों यहाँ पर ब्रेसेस के अंदर यहाँ बाकी बच जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। हमने बच्चों क्या किया कि ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट से b माइनस ए का होल स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। अब बच्चों ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट 4h स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा एंड 4h स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा में से बच्चों हम 4h स्क्वायर को निकालते हैं कॉमन। तो बच्चों अंदर क्या रह जाएगा, कोस स्क्वायर 2 थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारे पास लास्ट बच गया ये वाला एलिमेंट माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और ये कर्ली ब्रेसेस को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब बच्चों देखिए हमारा क्या बन जाए, देखें। तो बच्चों ऐसा करें कि इससे पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई थी। अब बच्चों हमने क्या करना देखें, यहाँ पर हमें लिखना है s डैश दिस इज इक्वल टू 1/4, ठीक है बच्चों।
ये बच्चों रही हमारी करली ब्रेसेस। अब बच्चों देखें b माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। और बच्चों यहाँ पर क्या बन गया देखें, b माइनस ए का होल स्क्वायर और बच्चों ये होता है 1 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 के इक्वल होता है। तो अगर बच्चों यहाँ पर एंगल सेम हुआ, मतलब यहाँ पर 2 भी कर लो, तो बच्चों ये 1 के इक्वल ही होगा। ओके, सिमिलरली बच्चों यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा हमारा 1 के इक्वल होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या बच जाएगा, b माइनस ए का होल स्क्वायर, बच्चों यहाँ पर क्या बच जाएगा 4h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, बच्चों यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस a प्लस b होल स्क्वायर। ओके बच्चों, अब बच्चों जो इतना पार्ट है इसको मैं रब कर लेता हूं। ओके, तो बच्चों ये मैंने रब कर लिया। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो बच्चों जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा देखें 1/4। अब बच्चों इतना पार्ट है b माइनस ए का होल स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab, तो मतलब 2ba या फिर ab एक ही बात है बच्चों, ठीक है। और बच्चों ये 4s स्क्वायर को हम रखेंगे एज इट इज, और बच्चों यहाँ पर मैं लगाऊंगा फॉर्मूला कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों हमारा बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस 2ab। ओके, अब बच्चों इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा देखें, यहाँ बन जाएगा, तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा देखें, ये बन जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बच्चों देखें b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर से माइनस a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, बाकी देखें 1/4 हमारा बाहर है। बच्चों यहाँ पर है -2ba और -2ab, मतलब कि यहाँ पर बच्चों पहले बच गया 4s स्क्वायर एंड -2ab मतलब -4ab। ओके, अब बच्चों यहाँ इन दोनों में से मैं निकालूंगा 4 कॉमन, तो बच्चों हमारे पास आएगा देखें 4/4, बच्चों अंदर हमारा बच गया h स्क्वायर माइनस ab। ओके, तो बच्चों 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो बच्चों हमारे पास क्या बचा h स्क्वायर माइनस ab। तो बच्चों ये h स्क्वायर माइनस ab जो हमारा है, आई एम सॉरी बच्चों मैं यहाँ पर s लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर डेल्टा डैश आएगा, ठीक है, यहाँ पर डेल्टा डैश आएगा, मैंने गलती कर दी, मैं काफ़ी देर से एस ही लगा रहा था यहाँ पर एस डैश, तो बच्चों डेल्टा डैश। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा डेल्टा के ही इक्वल है, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट था जो हमने पीछे पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो बच्चों वो यही था ना, डेल्टा दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस ab। तो बच्चों वही हमने प्रूव कर लिया। तो बच्चों हमने यहाँ पर प्रूव क्या किया कि जो हमारा डेल्टा है, डेल्टा डैश है, वो बच्चों डेल्टा के इक्वल है, मतलब कि तो बच्चों हमें ये मिल गया कि जो डेल्टा डैश है वो डेल्टा के इक्वल है, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट में भी आफ्टर अप्लाइंग ऑफ रोटेशंस ऑफ एक्सिस कुछ भी चेंज नहीं आई, ठीक है, वो इनवेरिएंट रहा। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको थ्योरम 3 समझ आई होगी, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.